हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी टाइम पर स्वागत करते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करेंगे, नंबर सिस्टम की जो बेसिक चीज़ होती है ना उसको पहले जानेंगे, उसके बाद एक बाय एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले तो चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की जो बेसिक चीज़ होती है उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नंबर सिस्टम की क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहली जो होते हैं प्राकृतिक संख्या। तो क्या प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, जिसे नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती में यूज होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या। तो गिनती में कौन कौन सी संख्या यूज होती है, तो देखिए गिनती में यूज होती है संख्या, तो गिनती में यूज होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो गिनती में जो यूज होती है उसे क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, गिनती की संख्या है, जिसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो इसे ही क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब आती है नंबर 2। तो नंबर 2 में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर, जैसे होल नंबर, ये हो गया होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू होता हो, अर्थात अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का फर्क है, इसलिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन जब भी पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होगा, तो पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से। 0 से चलते जाएगा 1 2 3 4, ये सब चलते जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या हो गया। अब तीसरा में जो है वह पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसमें गिनती के संख्या में अगर माइनस चिन्ह को भी जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो पूर्णांक संख्या। तो देखिए गिनती की संख्या 1 2 से है, उसमें अगर हम माइनस जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर 1 2 3 4 और ये 5 इसी तरह चलेगा, उसमें अगर हम -1 -2 -3 और ये कहाँ तक चल जाएगा, -इन्फिनिटी तक चल जाएगा, -इन्फिनिटी तक, और ये चल जाएगा ये कहाँ तक, ये +इन्फिनिटी तक। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या तो वो वैसी संख्या कहेंगे जो +इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सी संख्या है। सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं।
चौथी जो संख्या आएगा वो चौथी संख्या क्या कौन सा होगा? तो चौथी संख्या सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या हो गया, जिससे इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो हम सम संख्या किसे कहेंगे? तो सम संख्या तो वैसी संख्या जो दो से विभाजित होता है। किससे? तो वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित होता हो, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो सम संख्या अर्थात इवन नंबर कहेंगे। तो दो से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो देखिए, तो सम संख्या का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होगा? ये चलते रहेगा। ठीक है, तो सम संख्या का जो सबसे पहला संख्या है वो क्या है? 2 है। ठीक है, सम संख्या 2 से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। तो सम संख्या तो वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। अब 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकते हैं? तो देखिए, जिस भी संख्या के अंत में या फिर 0 आए, क्या है? जिस भी संख्याओं के अंत में या 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये सभी संख्या जो बनेगा वह सभी क्या कहलाएगा? तो सम संख्या कहलाएगा। जिस भी संख्या के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या हो गया। अब विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहेंगे? तो देखिए, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम योग्य संख्या, जिसे ओड नंबर, ओड नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विषम संख्या किसे कहेंगे? तो विषम संख्या तो वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित नहीं होता हो। सम संख्या में क्या हो रहा था? 2 से विभाजित हो रहा था, लेकिन विषम संख्या में क्या होगा? 2 से वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? तो विषम संख्या। तो विषम संख्या का जो पहला संख्या है वो क्या है? 1। वो संख्या शुरू किससे हो रहा है? तो वह संख्या शुरू हो रहा है 1 से। पहली विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, ये इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, तो विषम संख्या किसे बोले? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता हो। ठीक है, वह विषम संख्या कहलाएगा। और सम संख्याओं में क्या होता है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया? तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वह है क्या? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसे ऋण संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को कहीं कहीं ऋण संख्या भी कहा जाता है। कहीं अभाज्य संख्या नहीं लिखा रह करके अगर ऋण संख्या आ गया तो आप समझ जाइएगा कि ये अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, ऋण संख्या, ये दोनों एक ही नाम है, सिर्फ नाम अलग है। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे और कोई गुणनखंड नहीं हो, अर्थात उसका कम से कम 2 गुणनखंड होना ही चाहिए, उसके अलावे कोई गुणनखंड उसका नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर कहीं वो एक परिभाषा में अगर ये रहे कि एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित ना होता हो, तो एक ऐसी संख्या है जो कि एक से तो विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है, लेकिन एक क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 2 से होता है। क्या एग्जाम्पल देखिए, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 2 हो गया,
4 नहीं होगा, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 नहीं होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। और याद रखिएगा, दो एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है, उसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या हैं वह क्या है, एक विषम संख्या आता है। ठीक है, सिर्फ दो ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या है, कौन, अभाज्य संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद और कौन से हैं, तो चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सातवां जो आता है वो आता है भिन्न संख्या। तो हम भिन्न संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। तो भिन्न संख्या वैसी संख्या जो या तो अनुपात में हो या फिर किस में हो, p/q में हो। वैसी पूर्णांक संख्या जो, वैसी दो पूर्णांक संख्या जो कि या तो अनुपात में हो या फिर किस में हो, p/q में हो, तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या। या तो p/q में हो या फिर अनुपात में हो, वो क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या। इसमें कंडीशन है कि इसमें q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान अगर 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनिटिव। तो हमेशा रखिए अगर भिन्न में q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब यह क्या कहलाएगा, तो भिन्न संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर, कुछ इस तरह के सवाल में पूछे जाते हैं कि क्रमागत सम संख्या क्या कहलाता है और क्रमागत विषम संख्या क्या कहलाता है। तो वो देख लेते हैं। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या तो आ रहा है क्रमागत सम संख्या। तो अभी हमने पढ़ा कि सम संख्या किसे कहते हैं, वो इसकी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो वो क्या कहलाता है, सम संख्या। अब क्रमागत आ गया तो क्या करेंगे, जो घटते या फिर बढ़ते समय में लगातार चलता है, लगातार सम संख्या को क्या करेंगे, क्रमागत संख्या करेंगे। जैसे 2 3 2 के बाद 4 6 10, ये क्या है, ये लगातार सम संख्या है। और इसके बीच का जो अंतर होना चाहिए कितने का, 2 का होना चाहिए। लगातार क्रमागत सम संख्या वही कहलाएगा जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या हो, 2 हो, तो वह क्या कहलाएगा, तो क्रमागत सम संख्या कहलाएगा। उसी तरह क्रमागत विषम संख्या भी कहलाएगा। तो 9 नंबर देखिए, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या ये भी वैसी संख्या है जो विषम संख्या लगातार जाती है, अर्थात जो कि या तो बढ़े या फिर घटे, उसमें लगातार होना चाहिए। और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो मान लीजिए 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, तो लगातार अर्थात क्रमागत विषम संख्या कहलाएगा। इसके बीच का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। और यहाँ पर भी इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ पर इसके जो आगे आएगा, अगर हम यहाँ पर 9 की जगह अगर 11 लिख देंगे तो ये क्रमागत में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना चल जाता है, 4 चल जाता है। इसलिए यहाँ पर 11 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर क्रमागत में लिखेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है। तो ये क्या, क्रमागत विषम संख्या। अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में इस पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह कहलाता है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग अगर 54 है तो उनमें सबसे छोटे पूर्णांक ज्ञात करें। या फिर इस तरह आ सकता है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, कितना है, 147 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन निकलेगा। अगर 3 संख्या है, मान ले जाए क्या है, A
बी और सी तीन संख्या है और इनका अगर योग दिया हुआ है y, तो ठीक है, अगर तीन संख्या है वो योग दिया हुआ है, अगर y में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा मिडिल संख्या। मिड संख्या अर्थात b का मान निकलेगा। अगर योग में जितनी संख्या उससे भाग देंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। कितना है, योग दिया हुआ है 54। तो पूछ रहा है बीच वाली तो बीच जो छोटी संख्या पूछ रहा है कौन सी होगी, तो बीच वाली संख्या क्या निकलेगी, तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी अगर हम 54 में भाग दे देंगे किससे, जितनी संख्या है ना उसी संख्याओं से भाग देंगे। 3 से भाग दिए तो ये कितना निकल गया, 3 1 का 3, 3 8 24, कितना निकल गया 18। तो 18 जो है, अगर 18 है तो लगातार है, क्या है, लगातार सम संख्या है। तो 18 के बाद क्या आ जाएगा, 20 आएगा, और उसके बाद उससे पहले क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि लगातार सम संख्या में बीच के डिफरेंस कितनी का आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो पूछा छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी कौन सी आ गई, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं किस तरह बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए तो योग दिया हुआ है 47। अगर हम इसमें 3 से भाग दे देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, मिडिल संख्या निकल जाएगा। 3 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। उसके बाद 27 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया मिडिल संख्या। ये मिडिल संख्या हो गया। तो इससे ये जब विषम संख्या है तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा, इससे 2 अधिक होता है तो 51 हो गया, और इस पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगा, इससे 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। अगर कोई भी पूछे, अगर मिडिल वाला पूछे तो डायरेक्ट 3 से भाग देंगे तो मिडिल वाला संख्या ये निकल जाएगा 49। अगर बड़ा पूछे तो बड़ा हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा। अगर छोटा पूछे तो क्या हो जाएगा 47। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 51। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 51। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जो अगला क्लास होगा उसमें हम पूरे क्वेश्चन लाएंगे और उसका सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।